हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एसईओ में आपने काफ़ी बार सुना होगा यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करो। तो उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली एसईओ एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो उसके लिए हम बेटर ये ट्राई करते हैं हमेशा कि जब भी हमको न्यू पेजेस बनाए वेबसाइट पे, तो वो एक बार में ऐसा रैंक करे कि लाइक हमें उस पे फिर बाद में इतना एफर्ट्स करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, लाइक कंटेंट यूनिक बनाते हैं, उसका मेटा टैग यूनिक रखने की कोशिश करते हैं, कीवर्ड्स पुट करते हैं, फोकस कीवर्ड जिसे हम कहते हैं। और उसमें काफ़ी सारी हम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं कंटेंट के अंदर जो यूज़र फ्रेंडली होती है। लेकिन उसी में एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होता है यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करना। यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करने से मतलब होता है कि यूआरएल में हमें ये देखना होता है कि उसमें हमारा जो कीवर्ड है वो आना चाहिए। उसमें हमारी जो सर्विस है वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए गूगल के लिए। ताकि गूगल यूआरएल स्ट्रक्चर देख के ही समझ जाए कि जो हमारा पेज है वो इसका है और सर्विस जो है वो ये है। जैसे हम इसका यूआरएल स्ट्रक्चर देखते हैं, मेनली हम इसकी सर्विसेज वाले पे जाते हैं। अगर आप इसका सर्विसेज का यूआरएल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसने क्या किया है, पहले डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का एक प्राइमरी पेज बनाया है। देन उसके बाद उसने जो इस सर्विस पेज का जो है उसका नेम रखा है। तो गूगल के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि ये थ्राइव की डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है जिसका एक प्राइमरी मेन कैटेगरी रखा गया है जिसको। देन उसका सब्सिडरी जो पेज है, लाइक उसके अंदर जो बना हुआ पेज है वो उसके प्राइमरी की ही सर्विस का मेन मतलब एज अ सब पार्ट है। अगर आप मान के चलिए, अगर सिंपल रखा होता thriveagency.com एंड देन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, तो गूगल को क्या लगता कि सिंपल एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट का पेज है, लेकिन ये किस सर्विस के अंदर आता है, इसका मेन फोकस क्या है। जैसे मान के चलिए मैं किसी को बोलूँ एसईओ, तो एसईओ अगर आप डायरेक्टली किसी को बोलोगे उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बोलोगे कि डिजिटल मार्केटिंग का एक सर्विस होती है एसईओ, उसका हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है कि लाइक मेन कैटेगरी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, देन उसके बाद है एसईओ। अब इसने जैसे प्रॉपर अपना कीवर्ड रखा है, जो हमारा मेन H1 है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, जो हमारी सर्विस भी है। तो मेन इसका यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का मेन मकसद ये होता है कि जो हमारा यूआरएल है उसमें हमारा कीवर्ड आना चाहिए, प्रॉपर सर्विस आइडेंटिफाई होनी चाहिए, ताकि गूगल का जो बॉट है या फिर जो यूज़र है उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए कि ये जो सर्विस है ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गई और इसमें प्रॉपर कीवर्ड ये भी है। तो अब ये है कि कल को अगर ये पेज इंडेक्स कराएंगे और इस पे अगर हम मेटा टैग्स में भी सेम कीवर्ड टारगेट करेंगे, यूआरएल में भी सेम कीवर्ड टारगेट करेंगे, तो इससे जो इंडेक्स करने की, रैंक करने की जो एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रायोरिटी जो देगा गूगल वो ज़्यादा देगा, क्योंकि हमने जो ऑप्टिमाइज़ेशन है वो प्रॉपर किया हुआ है। सेम अगर इसके लोकल के पेजेस देखें, तो जैसे रेपुटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सेम इसमें भी इसने यही किया हुआ है लोकल में। और रिजल्ट्स वगैरह में अगर देखें तो इसने सिंपल रखा है कोई भी। ये इसने इसलिए सिंपल रखा है क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड पेज नहीं होता है। एंड देन उसके बाद हम उसको उसके अंदर डिफाइन करें, तो इसने सिंपल वाला स्ट्रक्चर रखा है कि लोगो, डिज़ाइन, पोर्टफोलियो, और उसके बाद उसने सारे जितने भी अपने पोर्टफोलियोज़ हैं उनको शो कर दिया है। और इसके अंदर अगर हम इसकी और भी सर्विसेज देखें, लाइक सीआरओ, सोशल मीडिया, फेसबुक, इसने सब ने डिजिटल मार्केटिंग को प्राइमरी बनाया हुआ है। देन उसके बाद सारी सर्विसेज रखी हुई हैं। और इसकी अगर हम लोकेशंस को देखें, तो मान के चलिए कोई लोकेशंस है, इसमें इसने सिंपल क्या रखा है कि जो भी हमारी लोकेशन है, केनाज सिटी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसका पूरा ही वाला स्ट्रक्चर रखा है। अब मान के चलिए आपने कीवर्ड ले रखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड देन लोकेशन, तो अब पूरा का पूरा कीवर्ड ही अगर आपका यूआरएल में आ जाएगा तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गूगल के लिए इंडेक्स मतलब प्रायोरिटी दे रहा है एक तरह से आप उसको कि आप यूआरएल में कीवर्ड रख रहे हो। ये कैसे होगा, गाइडलाइंस में भी होता है कि आपका जो कीवर्ड है वो H1 में, मेटा टैग्स में, कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में, और कम से कम लास्ट पैराग्राफ में, मिडल में होना चाहिए। और अगर यूआरएल में भी होता है तो एक तरह से वो बूस्ट अप देता है रैंकिंग को। तो आपको अपना स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से डिफ़ाइन करना है कि ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो गूगल को कि ये पेज इसके बारे में है, इसका यूआरएल ये है, इसमें ये लोकेशंस हैं या इसमें ये सर्विस है। सो अगर सर्विस है तो कोशिश करें उसको एज़ अ प्राइमरी सर्विस को अंदर उसको सब पार्ट करें। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो, नहीं जाना चाहते हैं तो सिंपल यूआरएल स्ट्रक्चर इसी प्लेन वे में रख सकते हैं जैसे इन्होंने रखा हुआ है।
लोकेशंस का है तो अगर आप चाहते हैं तो लोकेशन को एज़ अ प्राइमरी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप जब बना सकते हैं जब आप उसी लोकेशन में मल्टीपल पेजेस को बनाने वाले हैं। लेकिन अगर आप उसको आपकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ़ आप इसका एक डेडिकेटेड पेज बनाना चाहते हैं, उसके बाद इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, तो एज़ अ सिंपल एक प्लेन यूआरएल आप लेके चल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।